हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कल की ज्योग्राफी की पेट की क्लास में हम लोगों ने देखा था पूर्व की कक्षाओं में, जिसमें हमने पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद सभी चीज़ें देखा हुआ था। तो आज इस कड़ी में हमारा जो टॉपिक है वो है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें लिखा है कि सॉरी इसमें लिखा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा मरुस्थल है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है। ये अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में है। और ये थार मरुस्थल आपका भारत में है। गोबी का मरुस्थल भी शायद ये चाइना के आसपास जो है आपको देखा जाएगा, मंगोलिया और चाइना के आसपास के क्षेत्रों में है। ठीक है, सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। एक सेकंड, चलिए शुरू करते हैं। सहारा नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहारा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मरुस्थल। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक लगभग 5600 किलोमीटर की लंबाई तक, सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। तो मतलब ये जो है 5600 किलोमीटर लंबा है और 1300 किलोमीटर ये चौड़ा है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो यहाँ होगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तनामी ऑस्ट्रेलिया की द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान के पूर्व में स्थित है। इस रेगिस्तान का क्षेत्रफल 1,84,500 वर्ग किलोमीटर में है। यह ऑस्ट्रेलिया का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। तनामी पृथ्वी का शुष्क स्थल और प्रमुख बिलगती रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान की मुख्य वनस्पतियों में स्पिनिफेक्स घास होता है, जो नुकीली पत्ती वाली होती हैं। बबूल या अन्य छोटी झाड़ियाँ आदि भी यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ लाल रंग के कंगारू भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं है। तो यहाँ होगा नाइजीरिया। ठीक है, आपको बता दें कि अल्जीरिया जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। सहारा विश्व का विशालतम और गर्म रेगिस्तान मरुस्थल है। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर और लाल सागर तक, सूडान के उत्तर और एटलस पर्वत के दक्षिण तक फैला हुआ है। इसकी ऐसी लंबाई जो है ये 5600 किलोमीटर है और ऊपर से उत्तर से दक्षिण की लंबाई ये 1300 किलोमीटर है। ठीक है, 1300 किलोमीटर। यह क्षेत्रफल में यूरोप के लगभग बराबर और भारत के क्षेत्रफल के दोगुने से अधिक है। देख रहे हैं, यह भारत के क्षेत्रफल का दुगने से अधिक है, क्योंकि भारत का ऊपर से दक्षिण ये 3314 और 2933 ये है। तो ये भारत के क्षेत्रफल के दुगने से अधिक है। सही बात है। अब ये 5600 है और ये 1300 है। अब इसी हिसाब से अकॉर्डिंग लगा लीजिए। इस क्षेत्रफल का विस्तार माली, मरीतानिया, नाइजर, ट्यूनीसिया, लीबिया, अल्जीरिया, चाड, साउथ सूडान, मिस्र और मोरक्को, सूडान इसमें लिखा गया है, मोरक्को देशों तक है। नाइजीरिया आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। मतलब नाइजीरिया पूरी तरीके से नहीं आता है। विश्व की सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। यहाँ होगा बी, सहारा। विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल जो अफ्रीका के महाद्वीप में उत्तरी भाग में फैला हुआ क्या है, तो वो है आपका सहारा। थार मरुस्थल जो है ये उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित है। गोबी मरुस्थल मैंने मंगोलिया, चीन में बताया था। और मोजाबे ये दक्षिणी कैलिफोर्निया, यूएसए में ये मरुस्थल पाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है सऊदी अरब में, उत्तरी ईरान में, उज्बेकिस्तान में या तुर्कमेनिस्तान में। तो ये दोनों जगह पर स्थित है कजाइल कुम रेगिस्तान उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 2,98,000 वर्ग किलोमीटर में है। यह रेगिस्तान सीर दरिया या आमू दरिया नाम दो नदियों के दोआब पर स्थित है, कि मध्य स्थित है आप कह सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है यहाँ पे 1, मरुस्थल खत्म हो गया है। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं
तो पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन या पर्णपाती वन क्या होता है? इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों में और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है। विश्व का सबसे बड़े और घने वन कौन से हैं? तो यहाँ ब्राज़ील होगा। विश्वतीय प्रदेश में आपको विश्वतीय प्रदेश बता देता हूँ। देखिए, ये हमारा जो है पूरी की पूरी पृथ्वी है और यहाँ पर जो आपको ये 0 डिग्री ये अक्षांश रेखा मानी गई है, काल्पनिक रेखा है। वैसे ऐसी रेखा कोई होती नहीं है। आपको पता होगा कि पृथ्वी का जो आकार है भूभाग के आकार का है। ठीक है। तो पृथ्वी संपूर्णतः गोल है नहीं। अब आपकी ये रेखा जो है ये विषुवत रेखा मानी गई है कि ये काल्पनिक रेखा है और इसी के अनुसार जो है इसको ऊपर इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा गया, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा गया है। ठीक है, इतना तो जानते होंगे आप। उसके बाद क्या हुआ है कि इस पृथ्वी की ये जो 0 डिग्री रेखा मानी गई है, 0 डिग्री एक काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा है, इसके आप अगर 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे। ये डिग्री कहाँ से आई? पृथ्वी को केंद्र मानकर एक प्रकार लीजिए और पृथ्वी को यदि केंद्र मान लीजिए तो पृथ्वी के केंद्र से यदि किसी बिंदु पर यदि हम कोण अंतरित करते हैं तो उसके बीच का कोण जो होता है उस पृथ्वी से अंतरित अक्षांश होते हैं। बेसिकली यह इसलिए बनाया गया था कि हम किसी स्थान से दूरी का पता लगा सकें। ठीक है, दूरी की गणना के लिए हम जो है इसकी अक्षांश रेखाओं को काल्पनिक रूप से हमने इजाद किया हुआ था। ठीक है, तो पृथ्वी से 23.5 डिग्री जब उत्तर जाएंगे और 23.5 डिग्री दक्षिण जाएंगे तो दोनों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इतना तो समझ हो गया होगा आपका। ठीक है, तो इसी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ऐसे विषुवतीय प्रदेश के नाम से जानते हैं चूँकि ये 0 डिग्री के आसपास का रीजन होता है। यहाँ पर सूर्य हमेशा सीधा चमकता है। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी ज़्यादा होती है लेकिन यहाँ पर समुद्र और सभी प्रकार के अन्य चीज़ें हैं जिस कारण जो है थोड़ी आर्द्रता भी यहाँ पर बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा ITCZ बनते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वेक्शनल जोन। मतलब 0 डिग्री से आप अगर देखेंगे तो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में ITCZ ज़्यादा बनते हैं। आप जब जलवायु में पढ़ेंगे तो इसको क्लियर किया जाएगा। जलवायु में अभी आपका टॉपिक भी आ गया है। ठीक है, तो यहाँ बहती हैं व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें जो है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की तरफ बहती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण तरफ बहती हैं और यहाँ पर एक लूप का निर्माण करती हैं और इसी के अनुसार जो है यहाँ पर वर्षा होती रहती है। आपको पता होगा कि एक हीट वेव होता है कि जो गर्म हवाएं होती हैं ये हमेशा ऊपर उठती हैं और ठंडी हवाएं हमेशा जो होती हैं नीचे आती हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे। नहीं समझेंगे तो हम जलवायु में आपको बताएंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, तो इसमें यह लिखा गया है कि ये जंगल चीर हरित अर्थात सदा हरे भरे रहते हैं। जब यहाँ भाई वर्षा होगी हमेशा तो ये हरे भरे तो रहेंगे ही विषुवतीय क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि ITCZ बनता है और यहीं से पानी उठा करके यहीं नमी, चूँकि यहाँ पर हीट जोन बना हुआ है तो पानी यहाँ से उठाया, ऊपर गया, ठंडा हुआ, फिर जो है बरस गया, संघनन हुआ। तो वृक्षों तथा पत्तियों की सघनता अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ सूर्य किरणें धरती पर पहुँच नहीं पाती हैं। अब यहाँ सूर्य किरणें मैंने बताया था कि सीधा चमकती है लेकिन यहाँ पर पहुँच नहीं पाती। इसका क्या असर है भाई? जब कोई है, जो पेड़ है और यहाँ पर घने पत्ती हैं, ठीक है, अब यहाँ सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ेगा और यहाँ क्लोरोफिल लेता रहेगा तो ये और हरी भरी होंगी और पानी इसको मिल ही रहा है तो ये एकदम छायादार बन जाएंगी। उसके बाद जो धरती की जो संपत्ति होगी तो कहाँ पर यहाँ पर सूर्य प्रकाश आ पाएगा? तो यहाँ पर नहीं आ पाएगा ना, वही ये बोल रहा है। और सदा अंधकार छाया पाया जाता है और ये जंगल सदाबहार या सिलवास कहलाते हैं। यहाँ महोगनी, गटापावी, रबर, एबोनी, रोजवुड, पाम आदि के प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक घने एवं लंबे वन इसी प्रदेश में पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि भारत में केरला में साइलेंट वैली है, वो इसी प्रकार का है। ब्राज़ील में अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले वन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कांगो के घने जंगल विश्व के प्रसिद्ध हैं। ब्राज़ील में कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपको सेंटोस बंदरगाह पाया जाएगा
वहाँ पर ही जो है कहवा उत्पादन जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, अब ये दूसरा टॉपिक है विश्व का राजनैतिक भूगोल। ठीक है, ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं, तो आप इसको देखिए। अब यहाँ पर लिखा गया कि यूरोप में कितने देश हैं, तो आंसर है आपका सी 44 देश यूरोप में है। यूरोप के 44 देशों में कुछ देश 20 से 21-22 देश मिलकर के जो है यूरोपियन यूनियन का निर्माण किए हैं और वहाँ पर बेसिकली यूरो चलाया जाता है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ आप बचपन MBA करके जो है तो पाकिस्तान वाला यार ट्रिक है। तो छोड़िए, हम आपको बताते हैं कि पहले पर जो है आपका ये रसिया है, रक्कूबाई करके है, पहले पर रसिया है और दूसरे पे है रसिया और अब रसिया है, उसके बाद ये है आपका याद नहीं आ रहा, छोड़िए बात बताते हैं। ठीक है, चाइना पहले है, USA बाद में है, तो रसिया कनाडा, पहले रसिया बड़ा है, उसके बाद कनाडा है, फिर USA है, फिर चाइना है। ठीक है, तो ये है उसका रेशियो, तो आप समझ गई है। हाँ, रसिया, कनाडा, USA, चाइना, 4 हो गए। 5वें पे ब्राज़ील है, छठे पे आपका कौन है, तो छठे पे आपका है ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे है इंडिया, 8वें पे है अर्जेंटीना, आ गया याद। ठीक है, इस प्रकार इस महाद्वीप पर बसे हुए देशों की संख्या 44 है। रूस और तुर्की 2 देश ऐसे हैं जिनका हिस्सा यूरोप और एशिया दोनों में पाया जाता है। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि यूरोप के मरीज तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं, एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 एवं दक्षिण अमेरिका में 12 देश हैं। तो कैसे जानेंगे, तो यहाँ पर जिनका हिस्सा यूरोप में दोनों में है, अफ्रीका में 54 देश हैं। ठीक है, अफ्रीका में 54 देश हैं, एशिया में 48 देश हैं। एशिया में सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया में 48 देश हैं। ठीक है, और अफ्रीका में 54 देश हैं, अमेरिका में 23 देश हैं और दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं। जब हम पूरा कॉन्टिनेंट आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको हम बताएंगे, यहाँ पे टेंशन मत लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है, तो यहाँ होगा रसिया। अफगानिस्तान को लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है। ठीक है, लैंडलॉक कंट्री का बेसिकली मतलब होता है ऐसा कि आपका जो ये देश है ये चारों तरफ जो है ये लैंड से घिरा हुआ हो, देशों से घिरा हुआ हो, यहाँ पर जो है स्थलबद्ध देश पानी से न लगा हुआ हो। ठीक है, उपरोक्त देशों में केवल रूस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है। अफगानिस्तान की सीमा से लगने वाले देश तो पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और चाइना है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर सही स्थिति का क्रम बताइए। नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और अल्जीरिया। तो अल्जीरिया तो सबसे उत्तर में है भैया। ठीक है, ये फर्स्ट पे रहेगा। उसके बाद ये आपकी दक्षिण अफ्रीका, ये सबसे लास्ट में रहेगा। तो बी तो सबसे लास्ट में रहेगा, मतलब बी पहले रहेगा। तो जब बी पहले रहेगा तो ये तो ऑलरेडी कट जाएगा। और अल्जीरिया सबसे लास्ट में रहेगा, मतलब ये डी सबसे लास्ट में रहेगा, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा आपका ये। इसी से आ गया, एलिमिनेट मेथड से है भाई। अल्जीरिया सबसे ऊपर है, वो भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर देखिए दक्षिण अफ्रीका सबसे लास्ट में है, उसके बाद तंजानिया है, नाइजीरिया, फिर अल्जीरिया है। अभी क्वेश्चन कहने का तो कठिन था, BEO में पूछा गया है 2006 में। फिर मैंने मैपिंग किया था तो मुझे याद है ये चीज़ें। अब मैं मैपिंग आपको कराऊंगा तो मैं और मजबूत हो जाऊंगा। तो ये सब चीज़ प्रैक्टिस के ऊपर है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज मैं इसको हल कर लिया हूँ अप्रोच के माध्यम से। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही एग्ज़ामिनेशन निकाल पाएंगे। हम करते क्या है, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, मैं अपनी गलतियों से इस चीज़ को सीखा हूँ कि जब मैं तैयारी करने जुट जाता था तो होता क्या था, तो मैं फिर से सारी चीज़ों को शुरू से पढ़ना स्टार्ट करता था।
ठीक है, कुछ मत पढ़िए शुरू से। एक बार आपने पढ़ लिया उसके बाद आपको याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा। अब आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। उसमें आपको अप्रोच नए नए पता चलेंगे, क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं उसका अप्रोच आपको पता चलेगा। ठीक इसी प्रकार आपका जब मेंस की तैयारी करें तो उसमें आप एक बार पढ़िए से पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। कोई नोट्स वगैरह मत ज़्यादा बनाइए, नोट्स वगैरह तमाम पढ़े हुए हैं, किसी से पढ़ लीजिएगा याद दोहराने के लिए। एक नोट्स उठाइएगा, उसको 10 बार याद करिए, अपने आप याद हो जाएगा वो, अगर आप नियम पढ़े रहेंगे तो। आप सीधा पहले शुरू में अगर बिगिनर हैं तो पहले आप तैयारी करिए। जो नोट्स है, जब आप जितना तैयारी करिए, जो नोट्स वाले देते हैं, अपना हैंड रिटन नोट्स भी देते हैं वो, तो उसको रट लीजिए। उसके बाद आप आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आंसर राइटिंग करिए, 2000, 2500, 3000 आंसर राइटिंग कर डालिए। उसके अप्रोच को सीखिए, कहाँ कैसे लिखना है उसको सीखिए, हो जाएगा। यही है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की लगती है, 4096 किलोमीटर है। और सबसे कम 106 किलोमीटर अफगानिस्तान की लगती है। 3300 कुछ के आसपास चाइना की लगती है। तो ये है हमारा जलवायु और मौसम। हम कल से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो है कल देखेंगे। ठीक है, टाइम चूँकि हो रहा है ज़्यादा, और 19-20 मिनट की मैं क्लास लेके आऊँगा, उससे ज़्यादा मैं क्लास बड़ा नहीं लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आप अपनी क्वेरी दीजिएगा। नमस्कार।